आदेश। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में जो आप चाहें वो हो जाए, जो आप बोलें वो सच हो जाए, और ये जो जीवन यात्रा है हमारी, ये सफल, सुगम, और परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए हमको भेजा है, लौकिक जगत में वो प्रत्येक परमानंद आपको प्राप्त हो, उसके लिए एक कथा है कि एक राजा के दरबार में एक नौकर था और वो उन्हें बहुत हंसाता था। तो एक बार जब उसने कोई हास्य का विषय सुनाया तो राजा हंसकर लोटपोट हो गया और अत्यंत प्रसन्न हो गया, और उसने प्रसन्न होकर उस नौकर से कहा कि आप जो मांगो तुम वो मैं देने को तैयार हूँ। राजा मालिक, नौकर से कहा। पूरा दरबार लगा था। तो नौकर ने कहा कि मुझे 24 घंटे के लिए आप राजा बना दें, शासक बना दें, सम्राट बना दें। राजा ने बना दिया। नौकर ने सबसे पहले आदेश दिया कि राजा को फांसी लगा दी जाए। तो राजा ने कहा, अरे मैंने तुम्हें 24 घंटे के लिए राजा बनाया है। तो बोले, अभी तो मैं ही राजा हूँ। राजा को फांसी, सारे सेनापतियों को जेल में डाल दिया और अपने अपने लोग वहाँ उसने नौकर ने लगा लिए। तो परमात्मा ने जो आपको आत्मा दी है वो तो मालिक है, और ये जो मन दिया है, जो चेतन मन है, ये नौकर है। हमारे साथ क्या होता है कि बचपन में ये जो मन होता है ये नौकर ही रहता है, और धीरे धीरे हम इसे मालिक बना लेते हैं, क्योंकि इसके पैर नहीं होते, इसका विधेय है ये। जैसे इसमें एक चीज़ और आती है इस कथा में। ओशो ने कहा है इस कथा को, और बहुत प्रचलित कथा है कि हर व्यक्ति के अंदर एक स्त्री मन होता है, एक पुरुष मन होता है। पुरुष मन हावी होता है, और अहंकार, लोभ, मोह, भय, लालच, शत्रुता और जितने नकारात्मक वस्तुएं हैं वो पुल्लिंग हैं, पुरुष हैं। कई चीज़ें स्त्रीलिंग भी हैं। अहंकार, तो ये जब शिवजी से प्रारंभ करता हूँ मैं। शिवजी को जब परेशान किया काम ने, तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और उस काम को, यानी इस मन को नष्ट कर दिया। तो ये अनंग हो गया, वस्त्रहीन हो गया। इसे ईसाईयत में डेविल कहा गया, इसे मुस्लिम धर्म में शैतान कहा गया, और सनातन में इसको अहंकार कहा गया। और जो हिंदू जो कहे जाते हैं वो उसका परिमार्जन करने में लगे रहे, परंतु कुल मिला के बात यह है कि आपने इस मन को मालिक बना दिया, और ये उपद्रव का कारण है। क्योंकि ये तो अभी अमेरिका पहुंच जाएगा, ये 2 मिनट में, इसके पैर नहीं है, विधेय है, तो ये तो अनंग है, ये तो कहीं भी पहुंच सकता है और उपद्रव कराएगा। और अब अगर अवचेतन यानी अवचेतन मन यानी आत्मा को ही मालिक जो भगवान ने बना के भेजा है, बना देंगे, तो आपके जीवन में सुगम, सफलता, प्रगति, उन्नति, समृद्धि और परमानंद आपको प्राप्त होगा। जो आप चाहेंगे, बोलेंगे, वो शक्ति आपके पास आ जाएगी। आवश्यकता इस बात के, अब प्रश्न लोगों का ये आता है, जैसे बुद्ध ने 7 साल तक तपस्या की, जैसा गुरु ने कहा माना, जंगल में गए, राजकुमार थे, सारे कष्ट होते हैं या जो परेशानी होती हैं वो सब सहन करते हुए, और उसके बाद उन्होंने इसको मार कहा, इस मन को। ये तो कुछ भी करा देगा। ये आप अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं, तो बुद्ध ने ये चीज़ और चीज़ कही थी अपने शास्त्रों में, और यही गुरु गोरखनाथ जी ने कही थी कि मोटिवेशन तो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, पर आप ग्रहण किससे करते हैं? इससे। अब ये करे या ना करें, ये तो आपने मालिक बना दिया।
अगर आत्मा में मोटिवेशन जाएगी, अगर हृदय में मोटिवेशन जाएगी, तो निश्चित रूप से उसके फल प्राप्त होंगे और आप ग्रहण कर पाएंगे। हम भी ग्रहण कर रहे हैं, आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। बस इतना है कि अनुशासन आवश्यक है मोटिवेशन से पहले, कि हमारे जीवन की दिनचर्या, हमारे विचारों का अनुशासन। तो सबसे पहले हमको इस मन को नौकर ही रहने देना पड़ेगा। ये मालिक बन चुका होता है, इसीलिए सारी परेशानियों की जड़ होती है। हमारे लिए स्वर्ग नरक ये मन ही बनाता है। ये आप जब सोते हैं तो भी उल्टा सीधा सोचता है। हाँ, सोने में इसीलिए अफर्मेशंस बताई जाती हैं कि रात को सोते समय अफर्मेशन सुने कि मैं शांत हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं। क्या माइंडसेट है आपका? सृष्टि का जब से प्रारंभ हुआ इसका कोई इतिहास तो है नहीं। मानव जाति का इतिहास है कंकाल विज्ञान के आधार पर, तो सृष्टि तो बहुत पुरानी है, बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। तो इस मन को जो अनंग है, इसको नियंत्रण करने का तरीका है ध्यान, मौन, एकांत। और स्वयं के बारे में सोचना, अपनी प्रगति, उन्नति, समृद्धि के बारे में सोचने के लिए आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है। आध्यात्म स्वतंत्रता है, गुलामी नहीं हो सकती। इसलिए अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। मन को नियंत्रित करने के लिए जैसे ही आपके दिमाग में 80,000 विचार रोज आते हैं, जैसे ही कोई विचार आ जाए तो आप ठहर जाएं। आप भोजन कर रहे हैं तो ठहर जाएं, आप आधा सेकंड के लिए ठहर जाएं, आप चल रहे हैं तो ठहर जाएं, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ठहर जाएं, आप भक्ति कर रहे हैं तो ठहर जाएं। ठहराव जरूरी है। जैसे ही विचार आए, दूसरी बात, आपको विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आदत बन जाएगी, विचार आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठहर जाएं, आप निकल जाएगा। कोई विचार आया, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आया, चला जाए, क्योंकि ये मन तो आकर्षित करेगा। नौकर है, मालिक बनाया मीरा ने प्रेम के माध्यम से, तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से, गुरु गोरखनाथ ने ध्यान के माध्यम से, जितने बड़े आचार्य रजनीश ने ध्यान के माध्यम से, कन्फ्यूशियस ने, लाओत्से ने, सबने ध्यान के माध्यम से। इसको जो चेतन है जिससे मैं बोल रहा हूँ, इसको मालिक मत बनने दो, नौकरी रहने दो इसको। आप बेशक सेवक शिव के हो जाएं, या आप जिसे भी मानते हैं उसके गॉड के हों, आप जिस भी विचारधारा के हों, आप बुद्ध के हों, आप जैसे मैं हूँ शिव का हूँ। गुरु गोरखनाथ और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है, लाओत्से में और गुरु गोरखनाथ में कोई अंतर नहीं है। कहा गया है ना कि जब हनुमान जी ने शिव रूप धारण करके विष्णु भगवान की मदद करने के लिए आए, तो एक मंत्र आता है कि रुद्रूपम राम भक्तम केसरी नंदनम नमामि नमामि, शिव रूपम ध्यान मग्नम अंजनी पुत्रम नमामि नमामि। यानी रुद्र रूप हैं तो केसरी नंदन के पुत्र हैं, पुरुष के पुत्र हैं, और ध्यान मग्नम है तो शिव रूप हैं और अंजनी माँ के पुत्र हैं। तो इसको जो अनंग है, वस्त्रहीन है, इसको नियंत्रण करने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने को समय दें और मेडिटेशन के लिए बैठें, ध्यान करें, रीडिंग करें, पढ़ें, और किसी दूसरे के बारे में विचार करें ना, और करें तो अच्छा करें। तो धीरे धीरे ये नियंत्रित हो जाएगा। जैसे ही आप इसको नियंत्रित करते हैं, वैसे कि सारी की सारी चीज़ें, आप अभी से 5 मिनट पहले क्या थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बचपन की ओर लौटिए, जब आपको पता ही नहीं होता था, आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के थे, आपको पता ही नहीं था कि क्या तो मेरी जाति है, क्या मेरा धर्म है, ये चाचा है, चाहे जो आपको प्रेम करता था उसके पास ही आप चले जाते थे, जो आपको एक टॉफ़ी दे देता था उसके पास ही आपको लगता था कि ये मुझे प्यार करता है, और करते थे। तो बचपन की ओर लौटिए। इस मन को ये 1 मिनट में कहीं भी ले जाएगा आपको, 1 मिनट में लालसा बढ़ाएगा, लालच बढ़ाएगा। आपके पास सबसे बड़ी संख्या है जो जल्दी है, वो सबसे महाशंख के बाद भी जल्दी है। इतने जल्दी रुपए भी आपके पास आ जाएं, इतनी सुविधा भी आ जाए, फिर भी ये मन कहेगा और आना चाहिए। तो इस पर नियंत्रण और प्रयोग, मैं ये नहीं कहता कि आप भौतिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें, आप आनंद में रहें। आप परमानंद के लिए परमात्मा ने भेजा है आपको। आप संन्यास में हैं, आप गृहस्थ में हैं, आप रोजगार में हैं, आप कहीं भी हैं, पर इसको आप जब मालिक बनने देते हैं, ये मालिक बन के उपद्रव कराता है, तानाशाह बनाता है, आपको अंधकार की ओर ले जाता है।
आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ विनाश होता है। और अगर इसको नौकर के रूप में ही रखते हैं, इसको नियंत्रित करते हैं आप स्वयं के मन को, आपको दूसरे की आवश्यकता नहीं है कि आप दूसरे के मन को नियंत्रित करें। बता सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो आप पढ़ते हैं, जो आप जानते हैं, जैसे मैं ओशो से सीख रहा हूँ, लाओत्से से सीख रहा हूँ, गुरु गोरखनाथ जी से तो सभी ने सीखा है, शिव से सीख रहा हूँ। मैं 68 साल का होने वाला हूँ और मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। और मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ। पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त होगा तो परमात्मा से विलीन हो जाएंगे और रुद्र बन जाएंगे, और ये आवागमन का चक्र है, ये इस तीर्थ यात्रा का मूल उद्देश्य है। तो आप सुख में रहें, आप शिव में रहें, आप ओशो में रहें, आप गोरखनाथ जी गुरु गोरखनाथ में रहें, आप जिसको मानते हैं उसके प्रति रहें। पर ये जो उपद्रव कराने वाला मन है, चेतन मन, इसको नियंत्रित करें। और यदि आपको इसको नियंत्रित करने में कहीं कोई ध्यान की विधि की आवश्यकता है तो 112 से अधिक विधियां गुरु गोरखनाथ जी ने बताई हैं, ओशो बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इस विधि को बताते हैं। ये पातंजलि का योग तो बाद में है, वो देह के लिए है, परंतु जो मानसिक इसको नियंत्रित करने का जो योग है वो गुरु गोरखनाथ के पास है, ओशो के पास है, लाओत्से के पास है, कन्फ्यूशियस के पास है, बुद्ध के पास है, मीरा के पास है। प्रेम ऑल्सो बहुत बड़ा ध्यान का माध्यम है। प्रेम, स्वयं से प्रेम, ब्रह्मांड से प्रेम, पक्षियों से प्रेम, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव से प्रेम। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप के मंगल कामना की मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर से, शिव से। और धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।